क्योंकि उधमपुर से भी इस वक्त की बड़ी खबर जो सामने आ रही थी सुबह सुबह वो ये थी कि उधमपुर के जंगलात के अंदर भयानक आग लगी थी और जिसकी वजह से करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। सब सोने को आग लगी है और लगातार ये आग जो है रात देर गए लगी थी। गोधरा इलाका है उधमपुर जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का उधमपुर जिला, जहां पर आग लगी है और आग को बचाने के लिए रात देर गए भी कोशिशें लगातार जारी थी। लेकिन क्या कुछ ताज़ा तरीन खबर है इस वक्त की, ये जानने के लिए हम कोशिश करेंगे कि हम उधमपुर चले, जहां से किशोर हमारे साथ फोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। क्योंकि रात ये माना जा रहा था कि जो मज़कूरा अफसर या डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर है, एसडीपीओ रामबन है और दीगर फॉरेस्ट और फायर सर्विस का अमला है, वो उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब ये आग लग रही थी, यानी जब ये आग चल रही थी और उसको बुझाने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी। उधमपुर के 3 ऐसे इलाके हैं जहां पर दयाधार के अंदर गोरजी इलाका है। उधमपुर तहसील के अंदर तकरीबन 90 किलोमीटर हेडक्वार्टर से दूर बताया जाता है, जहां पर जंगल के इस एरिया में आग लगी है। और आग लगने से अभी तक सुबह सुबह जो खबर आ रही है, काफी ज्यादा नुकसान एक तो जंगलात का हुआ है और दूसरी तरफ इस इलाके में जो रिहायशी लोग थे उनको थोड़ा पीछे हटना पड़ा है, इसलिए चूंकि आग इतनी भयानक थी, कंट्रोल करने की कोशिशें कल से हो रही थी। सुबह होते होते खबर यह है कि मुकम्मल तौर पर आग पर काबू तो नहीं पाया जा सकता है, लेकिन ये खतरनाक साबित हो सकती है। जो आसपास रहने वाले लोग हैं, माल मवेशी को चराने की गर्ज से रोजाना इन इलाकों में जाते हैं। फैक्ट्री आग से जहां पर नजरियातिश हुई तो उसके बाद हमने देखा कि तकरीबन 1000 के करीब लोगों को महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल किया गया था। लेकिन एक और इलाका, हालांकि अच्छी खबर यह है कि रिहायशी इलाका ये तो नहीं है, लेकिन जंगलात का काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जो इस वक्त इत्तलात मिल रही हैं। और जंगलात महकमा जंगलात की तरफ से जो यहाँ पर शेड कुछ तामीर किए गए थे उनको नुकसान पहुंचने की खबर सामने आई है। और सरकारी जमीन पर जहां पर नए दरख्त लगाने की तैयारी थी इस इलाके के अंदर, यहां पर भी नुकसान काफी ज्यादा बताया जाता है। डीएफओ की तरफ से दीगर मुतलकीन यहां पर पहुंचे, कार्रवाई शुरू की गई है, लेकिन नुकसान अभी कितना हुआ है इसी के पर मज़ीद तफसीलात के लिए अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं। किशोर शर्मा हमारे साथ उधमपुर से हैं। किशोर, क्या कुछ डिटेल्स हैं आग की दूसरी वारदात 4 दिनों के अंदर जिले के अंदर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये उधमपुर से 55 किलोमीटर दूरी पर ये गांव बिल्कुल पहाड़ी एरिया है। और आपको बता दूं कि जैसे ही कल वहां पे जो डीडीसी और बीडीसी मौके पर पहुंचती हैं, वहां पे जो एरिया था पूरी तरह से, गांव का एरिया था पूरी तरह से जल के राख हो गया था। उसने उसी वक्त फॉरेस्ट यानी कि डीएफओ रामनगर और एसपीओ रामनगर को मौके पर कॉल की। उसके बाद जो फॉरेस्ट की टीम मौके पर पहुंची। लेकिन बड़ी बात इसमें ये रही आसिफ की पूरी तरह से जो जंगल था वो जल के राख हो गया। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि लोकल लोगों की मदद से वहां जो बीडीसी चेयरमैन आरती शर्मा मौके पर पहुंची तो लोकल लोगों से मदद की फॉरेस्ट एरिया को। लेकिन कहीं ना कहीं दूर दराज का क्षेत्र होने की वजह से, पहाड़ी एरिया होने की वजह से जो फॉरेस्ट एरिया था वो मौके पर नहीं पहुंच पाया। लेकिन बीती रात से कल से जो आग लगी है, पर आग पर अभी तक काबू नहीं हो पाया। जंगल की बात करें, अलग अलग उस गांव की बात करें, अलग अलग पंचायत या अलग अलग एरिया में अभी तक 3 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर आग लगी है। लेकिन बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पे ना पूरी तरह से जो डिपार्टमेंट के लोग हैं वो नहीं पहुंच पाए। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं फायर ब्रिगेड वहां पे पहुंचना असंभव है, क्योंकि वहां पे ना फायर ब्रिगेड पहुंच सकती है। दूसरी तरफ आपकी अभी जो एक बड़ी खबर जो अभी जो हमारे इंडियन एयरफोर्स के जवान हैं वो मौके पर वहां पे पहुंचे हैं और आग पर कहीं ना कहीं काबू पाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो जंगल है, दोनों साइड की बात करें, दूर दराज के क्षेत्र हैं, लोगों के घर हैं, लोगों को भी उसी वक्त सूचित कर दिया था, रात को सूचित कर दिया गया कि लोगों को घरों से बाहर निकाला गया है। लेकिन अभी वायुसेना वहां पे मौके पर पहुंची है, डीडीसी और बीडीसी मौके पर, फॉरेस्ट के जितने भी ऑफिसर हैं, आला अधिकारी हैं, वहां पे मौके पर पहुंचे हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। जी यानी कुल मिलाकर अभी माना जाए कि रात देर गए जो आग लगी जंगल में वो अभी भी लगातार जारी है और उसको बुझाने की अब कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि अभी जो हमारे जवान, इंडियन एयरफोर्स के जवान अभी मौके पर पहुंचे हैं। हमारे पास अब कुछ विजुअल अभी हमारे पास आए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
अगर गांव की बात करें तो बहुत बड़ा एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो जंगल है वो पूरी तरह से जल के राख हो गया है। और सर मैं आपको बता दूं कि लोकल लोगों की मदद वहां पे ली जा रही थी। इतनी फारेस्ट दूर दराज का तहसील रामनगर में पड़ता है, लेकिन अगर बात करें अच्छा किशोर, जल्दी से ये बताइएगा, आग लगने की वजह क्या है? क्या ये माना जा रहा है कि खुद लगी है या जंगल स्मगलर्स भी बहुत बार इस तरीके का काम करते हैं और इस आग के अंदर फिर बड़ी चीजें चलती है? तो यहाँ पर क्या कुछ अभी तक कहा जा रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लोगों से हमने बात की, लोगों का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं लोग भी वहां पे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब तक ये जो पुष्टि नहीं पाई है किसकी वजह से जो आग लगी है। लेकिन पूरी तरह से अगर उस गांव की बात करें तो पूरी तरह से जो जंगल है वो तबाह हो चुका है। जी बहुत शुक्रिया किशोर, नजर रखिएगा कि क्या कुछ वहां पर होता है। फिलहाल रात देर गए आग लगी है उधमपुर के जंगल के कई हिस्सों के अंदर, और वहां पर आग बुझाने के लिए फायर एंड इमरजेंसी सर्विस की खिदमात को लिया ही नहीं जा सकता क्योंकि दूर दराज का इलाका है, लेकिन मकामी आबादी और अब एयरफोर्स की खिदमात को लिया जा रहा है ताकि यहाँ पर किसी भी तरीके से सब सोने को राख होने से बचाया जाए। और अब इंतजामिया सुबह से और ज्यादा हरकत में देखी जा रही है उधमपुर।